हम लोग क्या किए हम लोग ये किए कि हम लोग क्षेत्रफल भी निकाल लिए और हम लोग परिधि भी निकाल लिए। ठीक, अब जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे लिखेंगे। ठीक है, नीचे कमेंट करके बताओ कि कहाँ दिक्कत है। ठीक, और तुम लोग बताओ कहाँ दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होती है तो पहले आपस में डिस्कस, पहले हमसे नहीं, पहले आपस में एक दूसरे की समस्या सुलझाओ, उसके बाद क्या करना, उसके बाद हमारे पास आना, क्योंकि तुम लोग आपस में बहुत विद्वान हो, तुम्हें पता नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? आपस में तुम लोग हमसे भी ज्यादा होशियार हो, समझ रहे हो कि नहीं? हम तो पढ़ा रहे हैं लेकिन तुम लोग से भी बवाल हो, समझ रहे हो? तो आपस में सबसे पहले, ठीक, चलो शुरू कहाँ से किए थे हम लोग? शुरू किए थे बिंदु से, पॉइंट से। तो पॉइंट से मिलके क्या बनी? रेखा बनी, और रेखा ने बना दिया वृत्त। अब देखो जब वृत्त आया, जब 0 दिया भारत ने, तो दुनिया को चलना आया, है कि नहीं? सुने कभी कि नहीं? अभी छोटे होगा, नहीं सुने तो सुन लो। सोचो, तुम्हें कल बताया था ना कि तुम सोचो जरा कि तुम आदिमानव हो, आदिमानव हो, किसी जंगल में पड़े हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, है ना, न कपड़े हैं, न खाना है, न कुछ है, न कुछ है। क्या करोगे भाई? समस्या बहुत बड़ी है। अभी तुमको ले जाके भिटो छोड़ दें, क्या करोगे? क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन ऐसे रहेंगे, बैठे रहेंगे, उसके बाद घास वास खाना शुरू कर देंगे, गन्ना उन्ना तोड़ के पहले चुभेंगे किसी में और फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे? खाना उन्ना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे धीरे धीरे। भाई ऐसे भी आदिमानव थे, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया, धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर हमारे देश में कुछ लोगों ने 0 की खोज कर दी। क्या करी? 0 की खोज कर दी। और 0 माने पहिया, पहिया माने गोल गोल, और जैसे गोल गोल बना, जैसे ये 0 आया, 0 आते ही तो स्पीड पकड़ ली पूरी दुनिया। ठीक, आज लैम्बोर्गिनी बन रही है, आज फेरारी बन रही है, ठीक, आज फोर्ड की गाड़ियां बन रही हैं, सब हीरो बन रहे हैं। ठीक, कोई रसिया वाले, कोई है ना, कोई जापान वाले, तो कोई चाइना वाले, सब हीरो बन रहे हैं। लेकिन 0 किसने दिया? भारत। इंडिया ने। 0 ना दिया होता तो उनकी फोर्ड बेकार थी, उनकी फरारी बेकार थी, उनकी लैम्बोर्गिनी बेकार थी। 0 ना होता तो सबसे महान कौन? सबसे बाहर कौन? सबसे महान कौन? इंडिया, हमारा देश। ठीक, क्या करोगे भाई? तुम्हारे पास कुछ भी हो, चक्का ले लेंगे तुमसे चक्का ले लेंगे तुमसे। चलो बनाओ लैम्बोर्गिनी, बनाओ फेरारी, बेचो करोड़ों में, है तब तो हमारी बैलगाड़ी काम आएगी तुम्हारे। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो ज्यादा हीरो बनने की कोशिश ना करो, चाइना होने वाले। हम लोग हीरो हैं तो हीरो रहेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो जिस दिन ले लिए ना चक्का, आ जाओगे, चिपक जाओगे जमीन में। हाँ तो ठीक है, तो बात कहाँ? हाँ तो सुनो, अब तुम्हें बताते हैं ना कि 0 बन गया, 0 बन गया। किसने बनाया? अपने देश ने, भारत ने बनाया। 0 जब बना तब नंबर्स बनी, जब 0 बना तब नंबर्स बनना शुरू हुई। कैसे कैसे कैसे? ठीक, कैसे नंबर्स बनना शुरू हुई, हम लोग इस पे बात करते हैं। ठीक, तो हम लोग का पढ़ने का स्टाइल क्या होगा? हमारे रास्ते में जो भी पड़ेगा, उसको हम निपटाते चलेंगे। ठीक, हमारे रास्ते में जो भी पड़ेगा उसको निपटाते चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे रास्ते में कौन आई? बिंदु आई, उनको तो हमने निपटा दिया, बिंदु को निपटा दिया। फिर कौन आई हमारे रास्ते में? रेखा आई, उनको भी निपटा दिया। ठीक, फिर चलते गए, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वृत्त थोड़ा हीरो बन गए थे, हम तो आए देख लेंगे, नेता हम तो वृत्त को भी निपटा दिया, क्षेत्रफल निकाला, परिधि निकाला, भगा दिया, चलो निकलो। ठीक, अब देखो कौन हीरो बनता है। अब जो हीरो बनेगा वो निपटेगा, जो हीरो बनेगा वो निपटेगा। भाई निपटेगा कि नहीं निपटेगा? निपटाएंगे? सिलेक्शन पाएंगे? सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन हमारे घर पे आके दोगे हमें, और भैया तुम ही अच्छे हो, तुम ही चलो हमारे स्कूल में पढ़ने, हम दूसरे बच्चे को लेंगे ही नहीं। पढ़ाई ऐसी करनी है। ठीक, ब्रांड बनो, समझ रहे हो कि नहीं? किसी के जैसा मत बनो। ठीक, भैया ऐसे हैं तो दीदी ऐसी हैं तो वो ऐसे हैं तो हम भी वैसे। तुमको भगवान अकेले भेजे हैं दुनिया में, क्यों? तुम किसी के जैसा बनाना होता अगर, तो भैया के साथ ना भेज देते तुम्हें कि भैया भेज रहे, चलो पीछे लगा दो तुम्हें, है? अगर तुमको भैया जैसा ही बनाना होता, तुम्हें दीदी जैसा ही बनाना होता, तुम्हें फलाना जैसा ही बनाना होता, तो उन्हीं के साथ ना भेज देते तुम्हें, हैं? तो दीदी के साथ ना भेज देते,
तुम्हें अकेला इसलिए भेजे कि तुम्हें अकेले दम पे कुछ करके दिखाना है, अपने दिमाग से सोच के बनाना है कुछ अपने आप को, ठीक। ये नहीं कि दीदी ऐसी कर रही है तो हम भी वही करेंगे, भैया यहाँ जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। भाई तुमको भेजे हैं कुछ नया करने के लिए, तुमको भेजे हैं कुछ नया करने के लिए, जो सबसे अलग करने के लिए। तो अलग कैसे होगा? सबसे पहले तो हम ये जाने की चल क्या रहा है ना, सबसे पहले ये जाने चल क्या रहा है दुनिया में, तो ये कौन बताएगा हमें? चाचा नहीं, हैं? भैया नहीं, कि दीदी नहीं, कि गुरुजी? गुरुजी। तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम्हें खुद खोजना होगा, तुम्हें खुद खोजना होगा। और कैसे खोजोगे? चलना आज कुदाल लेके अभी बताते हैं, खेत में घोड़ेंगे दिन भर, पता कर लेंगे क्या हो गया। ऐसे नहीं। तुम्हें सब कुछ बताएंगी क्या? तुम्हें सब कुछ बताएंगी, ये तुम्हारी किताबें बताएंगे। तुम्हें किसी के पास भागने की जरूरत है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं, ठीक, कोई कोचिंग सेंटर नहीं, कोई गुरुजी नहीं। अगर तुम्हारे अंदर पढ़ने की ललक है, पढ़ने की काबिलियत है, अगर तुमने सोच लिया कि हम पढ़ेंगे, तो बस खत्म है दुनिया की रोही तुम्हारे लिए। समझ रहे हो नहीं? तो शुरू हो जाओ ना यार, हैं? कि भागेंगे बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में 1 लाख रुपए महीना देंगे तभी हम पढ़ पाएंगे, हैं? बोलिए बिस्तर बांधेंगे इलाहाबाद में बैठेंगे तभी हम पढ़ पाएंगे। अरे बैठना तो यहाँ पढ़ो ना यार, ट्यूबवेल पे जाओ, इतना से लगा लो 4 पाई बैठ के पढ़ो दिन भर, कोई रोकेगा क्या? हैं? गन्ने खेत में बैठ के पढ़ो, हम तो कहते हैं पढ़ना ही है तो, हैं? कि नहीं भैया वो देख रहे हैं ना, तो बढ़िया ट्रेन पे बैठते हैं, ईयरफोन लगाते हैं कान में, और बैठ के जाते हैं इत्मीनान से, वहां पटकते हैं, फिर बैठेंगे चेयर पे बैठे, लगाए टेबल, मोबाइल खोले, लैपटॉप खोले, अब पढ़ाई होगी भैया की। पढ़ाई किससे होनी है? पढ़ाई बुक से होनी है, तो लैपटॉप कहाँ से आ गया, मोबाइल कहाँ से आ गई, हैं? फोन कहाँ से आ गया तुम्हारा? भाई वेदव्यास जी ने महाभारत लिखा कि नहीं लिखा? कहाँ के थे? अपने गांव के बगल अयोध्या के थे। कहाँ के थे? अयोध्या के थे। उनके पास ये लैपटॉप था उनके पास, गए उसके किनारे बैठे, गूगल पे डाले, अच्छा महाभारत कैसे लिखनी है, आ गया, अच्छा फॉर्मेट आ गया, लिखना शुरू कर दिया। ऐसे लिखे क्या महाभारत? ऐसे लिखे महाभारत है कि तुरंत कौन उठाए? अच्छा यूट्यूब पे डालते हैं महाभारत कैसे लिखा जाएगा, आ गया फॉर्मेट, अच्छा ऐसे लिखना है, किताब लिखा आते हैं महाभारत, ऐसे लिखना क्या? कुछ नहीं किया उन्होंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे गांव के बगल से बहती है तमसा नदी, कौन सी नदी? तमसा नदी। तमसा नदी के किनारे बैठ के, समझ रहे हो, या किसी नदी के किनारे बैठ के, किसी जंगल में बैठ के, किसी कुटिया में बैठ के उन्होंने महाभारत लिख डाली। उन्होंने क्या लिख डाली? महाभारत, दुनिया की सबसे बड़ी रचना। ये क्या कह रहे हो भैया? दुनिया की सबसे बड़ी का मतलब क्या हुआ? आज तक उतनी बड़ी रचना ही कोई नहीं कर पाया भाई महाभारत की जैसी। उसको कौन किया? हमारा देश भारत। तो भारत में कौन? वेदव्यास जी। लैपटॉप लेके नहीं, मोबाइल लेके नहीं, इंटरनेट चला के नहीं, इलाहाबाद में बैठ के नहीं, दिल्ली में बैठ के नहीं, कोचिंग लेके नहीं, फिर कैसे? बुक से, खुद से। बुक भी नहीं थी भाई, वो बुक तो उन्होंने ही बना दी ना, खुद से बना दी। तो हम क्या हैं? हम वेदव्यास हैं। हम क्या हैं? हम विवेकानंद हैं। हम क्या हैं? हम सब कुछ हैं यार। बनो तो सही यार, बैठो तो सही, किताब लो तो सही, एक बार बैठ के तो देखो साला क्या नहीं कर दोगे यार, सब कुछ कर दोगे। समझ आ रही बात की नहीं? भाई कोई नेट नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, लॉकडाउन उनके लिए हमेशा लगा रहता था। अभी लॉकडाउन लगा, सब लोग यार लॉकडाउन लग गया, अब क्या करें, जिंदगी तो खत्म हो गई हमारी, है खत्म हो गई क्या? उनके लिए तो जिंदगी भर लॉकडाउन ही था। अरे कहीं बैठ गए एक जगह, लॉकडाउन लगा कि नहीं लगा है? सबसे मस्त काम एकांत में होता है। कहाँ होता है? एकांत में। जाके बैठ जाओ, कहीं ट्यूबवेल पे जाके बैठ जाओ, कहीं खेत के बीच में जाके बैठ जाओ, कहीं छत पे, ठीक है, 3-5 महीना पढ़ो, पढ़ना लिखना शुरू करो, कलम हिलाना शुरू करो, तुम्हें वृत्त भी आएगा, तुम्हें रेखा भी आएगी, तुम्हें बिंदु भी आएगी, तुम्हें सब आएगा, और तुम ये एक दिन एक रचना कर डालोगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो नो मोर कोचिंग सेंटर्स, नो मोर कोचिंग सेंटर्स, ठीक है, पैसा खर्चा नहीं करना है। समझ रहे हो कि नहीं? ये नहीं कि वो बगल वाले जो नेताजी हैं उनका लौंडा जो है 3-4 लाख रुपए साल का फूकता है कोटा में, बैठ के पढ़ रहा है, वो तो इंजीनियर बन जाएगा एक दिन।
अरे घंटा बन जाएगा, कुछ नहीं बन जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। यस। और वहां भी पढ़ाने वाले टीचर जो हैं, जैसे तुम्हारे भैया पढ़ाते हैं इसे वो भी पढ़ाते हैं, वो ज्यादा तो नहीं है वो, ठीक। और पढ़ाने से ज्यादा डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे हो। यसी वर्मा का नाम सुने कि नहीं? यसी वर्मा जी फिजिक्स के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड माने दुनिया में फेमस हैं यसी वर्मा साहब। कहाँ के हैं? यही अपने कानपुर के हैं, IIT कानपुर में वो प्रोफेसर हैं, समझ रहे हो, रिटायर हो चुके हैं। अब वो पता है क्या कर रहे हैं, उन्होंने बुक लिखी, वहाँ बगल वाले कमरे में रखी है, कल दिखाएंगे तुमको, या अभी जब क्लास छोटेगी दिखाएंगे। 2 बुक उन्होंने लिखी, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2। कैसे लिखी? खुद से लिखी भाई, पढ़ के खुद से लिखी, कहीं कोचिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं। अब हम लोग साला कोचिंग भागते हैं, जब तक कोचिंग नहीं होगी तब तक तो हम भाई हमारा दिमाग पर नहीं काम करेगा। और अब वो क्या कर रहे हैं पता है, जब फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 उनकी आ गई तो पता है क्या कर रहे हैं, अब वो कुछ ऐसी कहानियों से, जैसे हम तुम्हें पता नहीं गाय भैंस लेके, ठीक है, अब वो इस पर काम करने जा रहे हैं भाई। वो ये कर रहे हैं कि अब महाभारत से कुछ तुम्हारे गीता से, कुछ तुम्हारे रामायण से छोटी छोटी कहानियां लेंगे, उस कहानियों में फिजिक्स कहाँ है। हमने तुम्हें कल बताया ना कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स इज द व्हाट इज फिजिक्स, नेचुरल फिनोमेना। व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉ, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉ। तो हमारे महाभारत में जो लिखा है, हमारे जो गीता में लिखा है, हमारे जो रामायण में लिखा है, वो सब क्या है, नेचुरल लॉ ही तो है यार। हमारे आसपास की घटनाएं ही तो है। भगवान राम अयोध्या में थे तो सीता माता यहाँ थी, तो वहां थे, रावण उनको ले गया, ये गया, किसका यूज किया, विमान का यूज किया। विमान किसके अंतर्गत आता है, फिजिक्स के। विमान किसके अंतर्गत आता है, फिजिक्स के। उसने बाण मारा, बाण यहाँ से वहां गया, किसके अंतर्गत आता है, फिजिक्स के। उन्होंने उनको मार दिया, फिर उनके ऊपर पट्टी लगाई गई, फिर वो ठीक हो गई, किसके अंतर्गत आता है, बायोलॉजी के। फिर वो बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा ना भाई, तुम्हारी बॉडी ठीक हो रही है, ठीक, तो क्या है, वो बायोलॉजी के अंतर्गत आ रही है। तो कौन सा केमिकल उन्होंने यूज करा जो इस पे डाला, तो किसके अंतर्गत, भाई फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, सब कुछ वहीं से। तो वो अब काम कर रहे हैं उस पे। वो क्या करेंगे, उस बुक से उठाएंगे कुछ कहानी, उस बुक से उठाएंगे कुछ कहानी। जैसे मान लो कि रावण यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, रावण ने सीता माता का हरण किया और यहाँ से चलना शुरू किया। अगर उसके विमान की स्पीड इतने किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितनी देर में वो लंका पहुंच जाएगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई वही जो कल हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, उसी का अगर क्वेश्चन इस तरह से बना दे कि रावण ने सीता माता का हरण किया और हरण करने के बाद उसकी विमान की स्पीड इतनी थी तो कितनी देर में वो लंका पहुंच जाएगा, मजा आ जाएगी। अब उसमें कौन सी जरूरत है कि एक पार्टिकल यहां से चला, तो पार्टिकल क्या, रावण को साले को पार्टिकल बना देते हैं। पार्टिकल से बढ़कर कुछ था होगा, अभी तो राम ने पार्टिकल ही था वो, ठीक। तो ये समझो तुम, ठीक। तो ये सारी बातें, तो पढ़ाई के लिए बेटा कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी, बस एक चीज जरूरी है, वो तुम्हारा डिटर्मिनेशन। वो एक चीज जरूरी है, वो तुम्हारा डिटर्मिनेशन। बस कि आज से हम बैठेंगे और करेंगे। नो कोचिंग सेंटर्स, नो इंग्लिश मीडियम, कोई सा मीडियम हो यार, कोई सा। उर्दू में पढ़ना है, उर्दू में पढ़ो। दुनिया की सबसे मस्त लैंग्वेज पता है क्या है, हिंदी है। ये बात दिमाग में ठूस के रख लो। अगर दुनिया को संस्कृत का ज्ञान हो जाए ना, संस्कृत का, जैसे जैसे लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, पता है अपने यहाँ तो संस्कृत में पता नहीं काम चल रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बाहर के लोग संस्कृत सीख रहे हैं भाई। चाइना वाले संस्कृत सीख रहे हैं, अमेरिका वाले संस्कृत सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी तुम्हारे ग्रंथ लिखे गए हैं सब संस्कृत में लिखे गए हैं, और उन ग्रंथों को पढ़ के पता नहीं लोग क्या क्या बना लेते हैं, ठीक है। कलाम जी बहुत बड़े फैन थे इस चीज के, वो हमेशा ही सारी चीजों को पढ़ते। तो सबसे पहला मिसाइल मैन कौन था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो भाई क्या है, कहीं मत भागो यार, अपनी हिंदी पढ़ो, अपनी हिंदी से प्रेम करो, हिंदी से संस्कृत पढ़ो। टाइम बचेगा तो अंग्रेजी पढ़ेंगे तो तुरंत आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत साला हमारा झा उतना झंझटी है जितना कि उनका कॉम्प्लेक्स सिंपल है। कॉम्प्लेक्स का मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स लिए सिंपल है, लेकिन झा बनाना चाहे तो झंझट में पड़ जाओ भाई। खैर